इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी थी वो पाकिस्तान ना चल जा चुकी थी। ये इत्तेहादुल सेकंड आरएसएस है। ये और मलाड में कोई सीट नहीं लड़ा रहे, ये साउथ मुंबई में कोई सीट नहीं लड़ा रहे। ये मुस्लिम की क़यादत खत्म करके अपने आप को मुस्लिम बताते हैं। जैसे नहीं कि बीजेपी में जो हिंदू है वो आपको कट्टर हिंदू, अच्छे हिंदू है। और जो इत्तेहादुल आरएसएस में जो है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरएसएस जो हैदराबाद की पार्टी है, इनमें जो आ गया वो अच्छे मुस्लिम है। बाकी जो इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा और ट्रॉम्बे विधानसभा से मिलकर 8 सीटें जीत हासिल करी और वहीं पर समाजवादी पार्टी के एक भी कैंडिडेट के हिस्से में जीत साबित नहीं हुई। इसी पर मेरे साथ आज बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता फहद आजमी उर्फ गब्बर आजमी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। फहद जी, करारी हार का सामना जो है समाजवादी पार्टी को देखने के लिए सामने आया। लंबे समय से जो समाजवादी पार्टी है वो गोवंडी में काम कर रही है। क्या ऐसी वजह रही जो आप लोगों को हार का सामना? देखिए, जैसे आपने बोला कि ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी थी वो पाकिस्तान ना चल जा चुकी थी। ये इत्तेहादुल सेकंड आरएसएस है। ये इन्होंने जो बीजेपी ने जो फॉर्मूला आजमाया वही सेम टू सेम आइडियोलॉजी पे भी चल रहे हैं। सेम टू सेम वही इनकी स्क्रिप्टेड है, एकदम सेम टू सेम। बोले एक कॉपी कर दें, जैसे सिर्फ इसमें पतंग लगा दो उसमें कमल लगा दो, एक ही है। ये हार तो हम तस्लीम कर रहे हैं क्योंकि हार तो चुके हैं हम। हार तो तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये जनता की हार होती, जनता ने वोट देके हमें हराया होता, कसम से ये इसकी भी हमें खुशी भी होती, कहीं ना कहीं हमें गम भी होता कि जनता के लायक हम नहीं थे इसलिए जनता ने हमें नकार दिया। लेकिन जनता के आंसू, जनता की जो हमारे पास आके हमसे सवाल कर रही है, हमसे पूछ रही है कि हमारे वोट कहाँ गए फहद आजमी, हमारे वोट कहाँ गए महफूज आजमी, हमारे वोट कहाँ गए मोहम्मद सिराज, सबसे पूछा जा रहा है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि ये इलेक्शन फेयर इलेक्शन नहीं था। हमने ये पूरी गोंडी की आवाम कह रही है। और इन्होंने जो मैनिफेस्टो में काम किया वो मैनिफेस्टो को पूरा करके दिखाएं और जनता उसी बात का इंतजार करे। फहद जी, एक बहुत अहम सवाल है। 20 साल से जो है इस इलाके के अंदर में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी रहे हैं, उनका काम रहा है। क्या एक सीट जो है, एक सीट उस काम के जरिए से और वो 20 साल के नतीजे से एक सीट नहीं आ सकती थी समाजवादी पार्टी? आपको बता दे रहा हूँ शाहरुख भाई कि अगर इन लोग की इतनी हवा रहती, वो हवा जनता के कान में तो जाती, जनता तो देखती। आप ये सोचिए कि एक भी सीट समाजवादी की नहीं आती और मार्जिन, ओ हो, मार्जिन तो इनका 42,000 से सीधा 70,000 चला गया। क्या ऐसा काम कर दिए थे इन्होंने? इनसे सवाल जनता करे, लोग पूछे ना, ये खुद जवाब देना कि हमने फलाना काम किया था, दिमागा एक्स वाई जेड, ये ला 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 ला, कोई भी काम हमने किया है। वो एक काम तो किए नहीं है। वोट किस बेसिस पे लेके गए ये लोग? और समाजवादी के अपने काम है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अपने काम है। उन्होंने गरीबों की हेल्प की है, मदद की है, लोगों के सुख दुख में पहुंचे हैं, लोगों की मैयत में पहुंचे हैं, लोगों के बोलते हैं ना कोई भी परेशानी का जब का सामना करना पड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट पहुंच रहे हैं, जनाब अबू हाशिम आजमी साहब पहुंच रहे हैं। लोगों ने वोट नहीं किया है इन्हें। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की जनता कर रही है। नहीं, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो खास तौर पे अगर बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पे जो उनके लीडर हैं गोवंडी के अतीक खान, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि जो भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो भी नुमाइंदा महानगर पालिका में जाएगा तो जो बतौर उनको भत्ता मिलता है 25,000 रुपए का, वो सिर्फ उसमें अपना गुजारा करेगा। और उन्होंने एक इल्जाम लगाया था कि लंबे समय से जो गोवंडी में है वो कमीशन खोरी होती नजर आ रही है और उस कमीशन खोरी पे वो लगाम लगाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये फैक्टर है, ये गोवंडी में काम करेगा? देखिए, कमीशन खोरी का ये इल्जाम, वो देखो अल्लाह ने उनको जुबान दी है। देखिए उनके जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के छोटे भाई है, जब उनको नबी की जियारत हो सकती है, नबी की ज़ियारत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी की ज़ियारत हो सकती है, तो इनसे तो हम जीत नहीं सकते भैया। इनके असदुद्दीन अवैसी साहब 9-9, 10-10 बॉटल, 28 बॉटल खून दे सकते हैं। तो ये उन्हीं के चेले चप्पड़ है, उन्हीं के उस पे चलेंगे ना। जैसे मैं जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब का चाहने वाला हूँ, उनका फैन हूँ, तो थोड़ी-मोड़ी तो मेरे अंदर वैसी भी कुछ भी मैं झलक लेके आने की कोशिश करूँगा कि उनके जैसा दिखूँ, उनके जैसा काम करूँ। तो ये भी वही रास्ते पे चल रहे हैं ना। तो इन्होंने जब अपने बच्चों की कसम खा के बोला कि मैंने पैसे नहीं लिया, और मुझसे बोल रहे हो पैसे कहाँ से आए, कैसे आए, कौन से कहाँ कहाँ से घूम के आए, मुझे मत बताओ। ठीक है, कुछ अपने रिश्ते नाते हैं, उनको हमको बचा के रखना पड़ता है। जो इन्होंने वादे किए थे कि हम कमीशन खोरी नहीं होने देंगे, 28,000 में ये लोग पूरा करेंगे। 28,000 पैसे में ना ये दो लोगों की सैलरी नहीं दे पाएंगे, दो लोगों की। खुद की ऑफिस का आज गोंडी में कम से कम मैक्सिमम रेंट है ना 12,000 15,000 रेंट है। देखते हैं, जनता के बीच में रहेंगे ना, सबकी पोल खुलेगी और सबके बोलते हैं ना कि सब सामने आएगा। और जितना बड़ा वार्ड है, वार्ड नंबर 134 में, मेरे यहाँ पे बहुत गरीब जनता है, उनको बहुत संभाल के लेना पड़ता है।
और क्या बहुत बात जी, आपको नहीं लगता है कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो थोड़ा-सा लोगों के बीच में चुप गए? जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग थे, डंका बजाकर बोल रहे थे कि हम किसी भी क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे, हम किसी भी ऐसे गलत व्यवसाय करने वाले को टिकट नहीं देंगे, हम पढ़े-लिखे, साफ-सुथरी छवि वाले लोगों को और जो ग्रास रूट के एमआईएम के कार्यकर्ता हैं, उनको देंगे। उसके बाद भी देखा गया कि जिनके ऊपर में संगीन मामले दर्ज रहे हैं, जिन्होंने कई महीने जेल काटे, उसमें भी उनको टिकट देकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महानगर पालिका चुनाव में एक झूठे और मक्कारों की पार्टी है। इनके बीच में जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, आप उनका जाके ढूँढ लीजिए। देखिए, कैंडिडेट से मुझे कोई मतलब नहीं है, इस पार्टी से मतलब है। ये पार्टी बहुत झूठी और मक्कारी पार्टी है। ये हिंदुस्तान के माहौल को खराब करने वाली पार्टी है। आज हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में जैसे बीजेपी ने बाँटा था, सिर्फ़ हिंदू-हिंदू करके हिंदू खतरे में है, जैसे ये अब मुसलमानों को खतरे में दिखा रहे हैं कि मुसलमान की एक पार्टी होना चाहिए, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर का नारे लगने चाहिए। नारे से काम नहीं चलता है, डेवलपमेंट के काम से चलता है और अबू हाशिम आज़मी साहब ने यहाँ के डेवलपमेंट किए थे, यहाँ के काम किए थे। इसके लिए तो जनता शॉकिंग में है, शॉक में पड़ी है, बेहोश पड़ी है जनता आधे से ज़्यादा कि ये क्या हो गया? हमने तो वोट दिया, वोट गया कहाँ हमारा? मतलब इनके वो कैंडिडेट भी जीत के आ गए, जिन कैंडिडेट को कोई पहचानता नहीं है। मैं अतीक की बात कर रहा हूँ, अतीक खान की बात कर रहा हूँ, रोड नंबर 12 पे रहता है, उसके प्लॉट में नशा होता है, नशा बिकता है। देखता हूँ इसको सींग आ गई है तो कुछ बंद करा के दिखा दे। मैं तो गया हूँ 2-3 मरतबा बंद करा, आपने देखा होगा विद वीडियो के साथ में। और तो और मैं बता दे रहा हूँ कि रफ़ी नगर के एक भी शख्स उसके साथ में घूमने के लिए, जाने के लिए, कोई रैली में, कोई पदयात्रा में नहीं दिखता था। 1 से 2 लोग हर पार्टियों में रहते हैं। वहाँ के कोई लोग नहीं थे, इनकी एक ऑफ़िसेज़ नहीं थी, लेकिन इनको वोट मिलता है। इंदिरा नगर में मेरे दोस्त अपना कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, वो लड़ रहे, मज़बूती से इलेक्शन लड़े, मैं भी लड़ रहा था। मैं और वो सिर्फ़ दिख रहे थे, जनता की एक ही आवाज़ थी, फवाद आज़मी या वो। हाँ, वहाँ पे भी नहीं तो इनको वोट मिले ना इतने सारे मिल गए। अब देखो वो क्या कहते हैं कि अब अंगूर नहीं मिले तो खट्टे, तो मैं तो ये अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता हूँ। लेकिन पूरी गोंडी का जो इलेक्शन हुआ है भाई, वो इलेक्शन कोई भी फेयर मानने के लिए तैयार नहीं है। के फादर्स में आपको ये नहीं लगता है कि जो पूरी हैदराबाद की टीम थी, वो गोवंडी की सरजमीन पर उतर आई थी? असदुद्दीन ओवैसी ने गोवंडी के अंदर में महानगर पालिका जैसे इलेक्शन के अंदर में उन्होंने सभाएँ करी, अकबरुद्दीन ओवैसी जी ने सभाएँ करी और जो तमाम हैदराबाद के नेता थे, उन्होंने सड़कों पर चलकर प्रचार किया। तो क्या आपको लगता है कि नगर सेवकों को हराना था या अबू आसिम आज़मी को कमज़ोर करना? जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब को कमज़ोर करना था और इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ मानपुर शिवाजी नगर में इलेक्शन लड़ा है, भिवंडी में सिर्फ़ 1 सीट लड़ाई और मलाड में कोई सीट नहीं लड़ा रहे, ये साउथ मुंबई में कोई सीट नहीं लड़ा रहे। ये मुस्लिम की क़यादत ख़त्म करके अपने आप को मुस्लिम बताते हैं। जैसे नहीं कि बीजेपी में जो हिंदू है, वो आपको कट्टर हिंदू, अच्छे हिंदू है। और जो इत्तेहादुल आरएसएस में जो है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन आरएसएस, जो हैदराबाद की पार्टी है, इनमें जो आ गया वो अच्छे मुस्लिम है। बाकी जो समाजवादी में, जो कांग्रेस में, जो राष्ट्रवादी में है, वो मुस्लिम नहीं है इनकी नज़र में। यही अपने आप को मुसलमान समझ रहे हैं और आज भी आप देख लीजिए कि ये आज जो मोहम्मद सिराज चले जाएँ वार्ड में, फवाद आज़मी चले जाएँ, अल्लाह का शुक्र है 100, 200, 300 लोग पीछे घूमते हैं हमारी मोहब्बत में, हमारे साथ में, अपने काम बताते हैं, अपने वर्क बताते हैं और पिछले 9 साल से हम उनकी खिदमत कर रहे हैं। अपने ऑफ़िसेज़ चालू किए हैं, लोगों को सैलरी दे रहे हैं, उनके काम करने के लिए। तो देखना ये है कि आगे ये इनका काम जो उन्होंने वादा किया था, गर्ल्स कॉलेज, डिग्री कॉलेज, गुटखे की दुकान बंद, वाइन शॉप बंद, नशा बंद और नशा मुक्ति केंद्र शुरू करेंगे। नशा मुक्ति केंद्र किस जगह पे शुरू करना है? कौन से हॉस्पिटल को तोड़ के बनाना है? कौन से स्कूल को तोड़ के बनाना है? जगह तो चाहिए या अतीक खान के घर को तोड़ के बनाना रहेगा या फहद आज़मी के घर को तोड़ के बनाना रहेगा? किसके घर को तोड़ के ये करेंगे काम हमें देखना है। हम उनका तालियों से बजा के स्वागत करेंगे। इनको फूल और हार पिलाने फहद आज़मी खुद जाएगा। जिस दिन गर्ल्स कॉलेज शुरू हो गया, जिस दिन डिग्री कॉलेज शुरू हो गया और जिस दिन नशा मुक्ति केंद्र शुरू हो गया। बाकी के काम तो हमने सभी रोड पास करवा दिए, पानी आ रहा है, गलियाँ बनी हुई हैं। इन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा है, वो मैनिफेस्टो को ये पूरा